डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू कौन थे? राजेंद्र बाबू वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका लाइफ का क्या मीन्स वो कैसे चलते थे लाइफ में, उसके बारे में वहाँ पे बताया गया था उस चैप्टर में। और उनका एक स्लोगन था, क्या था? सादा जीवन उच्च विचार, मीन्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यस, सो इन टुडेज सेशन, आज के सेशन में हम पार्ट नंबर 6 दूध का रंग, प्रकार क्या है पाठ का? नाटक, वो एक प्ले है, राइट स्टूडेंट्स। सो हम आज एक ऐसे बच्चे के बारे में जानेंगे इस स्टोरी में कि वो बहुत जिज्ञासु होता है, एक बच्चा उसमें होता है जो जिसका नाम होता है अंकुर, राइट। तो वो बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही मस्तीखोर बच्चा होता है और उसे नई नई चीज़ें जानने में, सीखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उनमें ये पाठ में और दो भी पात्र है जो कैरेक्टर्स है, वो कौन है? दूध वाला और माँ। किसकी माँ? अंकुर की माँ, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दूध का रंग, किसके बारे में? पाठ का क्या नाम है? दूध का रंग। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि दूध का रंग कैसे सफ़ेद होता है, राइट, रंग कैसे चेंज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड एट योर होम। सो एज इन द प्रीवियस वीडियो हमने ग्रेड 3 सब्जेक्ट हिंदी, हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था लास्ट? हमने पार्ट नंबर 5। क्या नाम था उस पार्ट का? राजेंद्र बाबू। और राजेंद्र बाबू कौन थे? राजेंद्र बाबू का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाबू का पूरा नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, राइट। अब और वो कैसे जीते थे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था, कैसे गुजारते थे वो अपना जीवन, उसके वो पार्ट में वो बताया गया था। और उस पार्ट से हमें ये सीख मिली थी, वो एक छोटे से किसान थे और उनसे वो इतने मेहनती थे और वो कहाँ तक अपनी, वो कहाँ किस दूर तक वो पहुँचे और उनका जीवन कैसा था? एक सादगी के जैसे जीवन जीते थे, जैसे गांधी जी ने बताया था, राइट, सिंपल लिविंग। वैसे ही उनका मूल मंत्र, उनका मेन स्लोगन क्या था कि सादा जीवन और उच्च विचार। उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वैसे हमें भी होना चाहिए लाइफ में, राइट। और इन टुडे सेशन, आज के सेशन में हम नया पार्ट, हमारे हिंदी का नया पार्ट, पार्ट 6 दूध का रंग, और प्रकार क्या है उसका? नाटक। नाटक मीन्स प्ले है ये स्टूडेंट्स। यस, सो इसमें ना 3 पात्र है स्टूडेंट्स। 3 पात्र मीन्स 3 कैरेक्टर्स है स्टोरी में, और वो कैरेक्टर्स के नाम क्या है? पहला नाम है दूध वाला, सेकेंड है माँ, और थर्ड है अंकुर। कौन है ये? अंकुर। और इसमें जो बच्चा है अंकुर, वो बहुत ही जिज्ञासु होता है, उसे क्यूरियोसिटी होती है, उसे सब नई नई चीज़ें जानना उसे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को। वैसे ही उसे नई नई चीज़ें जानना, और उसने एक प्रश्न किया। आज का टॉपिक जो है दूध का रंग, वो दूध के रंग के बारे में, दूध के बारे में कई चीज़ें वो जानता है अपनी माँ से। तो आज हम भी जानेंगे कि दूध का रंग कैसे सफ़ेद होता है और उसके कई फायदे, उसके कई बेनिफिट्स जानेंगे, राइट। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 6 दूध का रंग, प्रकार नाटक। बाहर से आवाज आती है, दूध वाला, माँ जी दूध ले लो। माँ, आती हूँ। दूध वाला कौन है? जो यहाँ पे उनके वहाँ दूध देने आता है। और बाहर से वो आवाज़ लगाता है कि माँ जी दूध ले लो। अंकुर की माँ को आवाज़ लगाता है दूध लेने के लिए। माँ, आती हूँ। और माँ घर के अंदर से क्या आवाज़ लगाती है? आती हूँ, वो आ रही है। इन ब्रैकेट के अंदर माँ ने दरवाज़ा खोला। दूध वाला, माँ जी आज गाय का दूध लाया हो। यस, तो दूध वाला अंकुर की माँ
माँ को क्या बोल रहा है कि वो आज दूध, गाय का दूध लाया है। अंकुर, गाय का। अब यहाँ पे अंकुर के प्रश्न सवाल शुरू होते हैं। अंकुर, गाय का, दूध वाला, गाय का दूध अच्छा होता है। दूध वाला अंकुर को उत्तर देता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है और न्यूट्रिशियस होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया, इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। तो इसे पीने से वो क्या बोल रहे हैं, राजा की तरह बलवीर और ताकतवर बन जाओगे। तो इसमें स्टूडेंट्स एक कठिन शब्द है, क्या है वो कठिन शब्द, ताकत, और उसका मीनिंग क्या है, शक्ति। यस, उसका मीनिंग क्या है, शक्ति, एनर्जी। माँ, यह तो राजा बेटा ही है, आज 1 लीटर दूध दे दो, दूध वाला। अच्छा माँ जी। माँ क्या बोल रही है दूध वाले को, ये तो मेरा राजा बेटा है। जैसे हम सब अपने पेरेंट्स के पास, अपने माँ बाप के पास दुलारे तो होते ही है, लवेबल तो होते ही है। आज 1 लीटर दूध दे दो, वो कहते हैं, माँ दूध वाले को कहते हैं कि उन्हें 1 लीटर दूध वो दे दे। दूध वाला, अच्छा माँ जी। दूध वाला क्या बोल रहा है, ठीक है मैं दे देता हूँ। अंकुर, माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। यहाँ पे अंकुर क्या सवाल कर रहा है कि माँ मुझे उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी। माँ पूछ रही है कौन सी। अंकुर, गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता है, दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है, राइट। अंकुर क्या कहता है कि गाय तो हरी घास, जैसे हम जानते हैं जो गाय है, काव है, वो तो ग्रीन ग्रास खाती है, तो उसका दूध का रंग हरा क्यों नहीं है, ग्रीन क्यों नहीं है, राइट। तो उसका दूध का रंग हरा क्यों नहीं होता है, दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है। यहाँ पे माँ हंसकर, स्माइल कर कर जवाब देती है, दूध भी हरा होना चाहिए। माँ ऐसे क्वेश्चन उसको पूछती है, दूध भी हरा होना चाहिए। दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है, राइट। दूध में कौन से नाम का प्रोटीन होता है, यह एक तरह का प्रोटीन का नाम है। यस, केसीन नाम का प्रोटीन। यस, ये केसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफ़ेद रंग देता है। ये केसीन नाम का प्रोटीन दूध के अंदर होता है, वो दूध का रंग क्या बना देता है, वाइट कर देता है दूध का रंग। अच्छा यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है। यस, यहाँ पे माँ क्या पूछती है, माँ क्या बोलती है अंकुर को कि वह भी तो तरह तरह के खाना खाते हैं, राइट, वो भी तो अलग अलग टाइप्स का फूड खाता है वो, तो भी उसका खून का रंग क्यों लाल हो जाता है। अंकुर, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। अंकुर क्या जवाब देता है अपनी माँ को, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। माँ, बेटा हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून का रंग लाल देता है। यस, तो यहाँ पे और एक प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है उसका, हीमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है। हमारे बॉडी में जो ब्लड हमारे शरीर में जाता है उसे हम क्या
क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। ये अगर हमारे शरीर में खून की कमी रहती है उससे हमें बहुत सारे प्रकार की रोग होते हैं, बहुत सारे डिसीज हमें शरीर में होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, अब अंकुर क्या जवाब देता है वह देखते हैं। अंकुर, बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ, मैं नहा लूँ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अंकुर क्या कहता है, बड़ी अचरज की बात है। यहाँ पे दूसरा शब्द कौन सा है, अचरज। यस, अचरज की बात है। अचरज मीन्स वेरी सरप्राइज, बहुत ही भौचक्का हो जाना। अच्छा माँ, मैं नहा लूँ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वो अपनी माँ को कहता है कि वह नहा ले वरना उसको स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, तुम नहा कर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती, कहते हुए रसोई में जाने लगती है। माँ क्या कहती है अब अंकुर को कि जाओ तुम नहा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारा दूध गर्म कर देती हूँ। वो कहते ही रसोई घर की तरफ जाती है। अंकुर, ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर चला जाता है। यस, अंकुर नहाकर दूध। समय, माँ, अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म कर लो, फिर तुम्हें दूध पीना है। माँ यहाँ पे क्या बोलती है अंकुर को कि गृह कार्य। यस, गृह कार्य मीन्स होमवर्क। गृह कार्य का मतलब क्या होता है, होमवर्क। तो माँ उसे अपना होमवर्क खत्म करने के लिए बोलती है और जल्दी ही दूध पीने के लिए बोलती है। फिर अंकुर, माँ आप मुझे रोज दो बार दूध पीने के लिए क्यों बोलते हो, दूध पीने से क्या होता है। यस माँ, अब यहाँ पे अंकुर क्या पूछता है अपनी माँ को कि वह उन्हें 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती है और दूध पीने से क्या होता है। अंकुर, माँ दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारे शरीर रोगों से लड़ पाता है। यस, तो अब माँ क्या बोलती है, जैसे हमने पढ़ा था ताकत का मीनिंग क्या होता है, शक्ति है, हमें एनर्जी मिलती है। तो दूध पीने से हमें एनर्जी और पावर मिलता है, हमें काम करने, हम रोगों से और डिसीज से मुक्त रहते हैं, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोगों से हम लड़ पाते हैं। अंकुर, वह कैसे, अब अंकुर अपनी माँ को सवाल पूछता है, वह कैसे। माँ, बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसी जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। तो कौन से तरीके के प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम, यस कैल्शियम, फिर विटामिन। यस, ये तीनों जो तत्व है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। इट्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को ताकत देता है और रोगों से मुक्त रखता है। ये ज़रूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। निरोगी मीन्स निरोगी मीन्स स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना। अंकुर, यह सब क्या होते हैं और ये क्या करते हैं। अब अंकुर पूछता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन क्या होते हैं, इससे हमें क्या फायदा है। माँ, यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तत्व होते हैं, यह सब अलग अलग काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, ये सब हमारे बॉडी के लिए अलग अलग काम करते हैं। और
विटामिन कैसे हमारे बॉडी में यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर की मरम्मत और निर्माण करना। यस, सो यहाँ पे मरम्मत करना, शरीर की मरम्मत, मुख्य मेन काम क्या होता है प्रोटीन का। मीन्स जैसे अगर हम देखें तो आसपास में अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ होता है, वहाँ पे मरम्मत होती है ना। मरम्मत मीन्स वो जो मरम्मत और निर्माण मीन्स बिल्डअप करना। मरम्मत मीन्स किसी चीज़ को शेप अप करना, शेप देना, हमारे बॉडी को वो एक स्ट्रक्चर देता है और एक सही शेप देता है, उसे बिल्डअप ग्रो अप करता है प्रोटीन। और हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। मांसपेशियों का मीन्स है जो हमारी स्किन होती है, यस, उसे वो स्किन को एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है जिसे हम ऐसे एक शेप में ह्यूमन बीइंग की तरह बन पाते हैं और ग्रो अप कर पाते हैं। कैल्शियम हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है। अब कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम का क्या काम है। कैल्शियम हमें हमारे हड्डियों मीन्स बोन्स, और दांतों को मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, राइट। विटामिन, अब यहाँ पे विटामिन का क्या काम है। विटामिन जैसे वी नो दैट, अभी हमको पता है हम किस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे हमें सब क्या सलाह देते हैं, हमें डॉक्टर्स और वो, कि हमें विटामिन की ज़रूरत बहुत है। क्यों, हमारे इम्यूनिटी पावर को हम क्या कहेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है और रोगों से लड़ने के लिए भी, राइट। तो विटामिन हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। अब विटामिन में भी कई तरीके हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कई तरह के विटामिन है जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। बट अभी जो हमें विटामिन की ज़रूरत है वो विटामिन सी की बहुत ही ज़रूरत है हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अंकुर, अच्छा माँ, आज से मैं खूब दूध पीऊँगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। अब ये अंकुर क्या बोलता है अपनी माँ को, वो आज से दूध रोज पिएगा और अच्छे से वो बड़ा बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई। और इस पार्ट से हमें क्या सीख मिला, इस पार्ट से हमें यह सीख मिला कि हमें हमारी बड़ों का बात कहना मानना चाहिए, और हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन हमें जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। इस स्टोरी को गो थ्रू अच्छे से करना और सही सीख लेना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।